नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड किए थे FII DII पोजीशंस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स, इसमें बहुत सारा क्वेरीज आया है। तो मैंने सोचा पहले इस क्वेरीज को एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक का ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किसने क्या क्या क्वेरीज पोस्ट किया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया मार्केट में जो बिग प्लेयर्स है वो लोग स्टॉक फ्यूचर्स में क्या पोजीशंस बना रहा है और वो शीट को कैसे मेंटेन करनी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आप आज की वीडियो देखिएगा। तो एनीवे देखते हैं किसने क्या क्या क्वेरीज पोस्ट किया। सबसे पहले ऋषि जी, इन्होंने लिखा नाइस राजीव जी, बट हाउ टू मेक एक्सेल शीट। उसके बाद रोहित गंगाल जी, इन्होंने भी लिखा आई लाइक योर वीडियो बट डोंट लर्न प्रैक्टिकली, प्लीज़ शेयर वीडियो हाउ टू मेक दिस शीट। तो इन्होंने भी शीट को कैसे बनानी है उसके ऊपर रिक्वेस्ट किया है। और उसके बाद नीरव जी, इन्होंने लिखा नाइस शीट सर, बट आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग LB, SB, MSB, HSC कैसे डिसाइड करें। तो आज की वीडियो में ये सारी क्वेरीज को हम एड्रेस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये जैसे मैं HDFC बैंक का दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर प्रीवियस क्लोज है, ओपन, हाई, लो, लास्ट और क्लोजिंग प्राइस। वैसे ये लास्ट प्राइस नहीं होने से भी चलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ले लिया। और उसके बाद है VWAP, टर्नओवर और डिलीवरी परसेंटेज। ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमने स्टॉक की जो भाव कॉपी होता है एवरीडे NSE का वेबसाइट में, ये भाव कॉपी वो लोग अपडेट करते हैं, तो वहाँ से ही हम लोग ये डेटा यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद ये डिलीवरी इन क्रोर्स, इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। ये आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय डिलीवरी परसेंटेज, उसको फिर क्रोर्स में लेना है आपको, मतलब डिवाइडेड बाय 1 करोड़, ठीक है। और उसके बाद ये है 5 डेज एवरेज। ये डिलीवरी जो क्रोर्स में आया टर्नओवर, इसका 5 डेज एवरेज वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा दूसरा इन्फॉर्मेशन भी है, OI फर्स्ट मंथ, OI सेकेंड मंथ। ये सारी डेटा हम लोग फ्यूचर्स की जो भाव कॉपी है वहाँ से लिया। ये फर्स्ट मंथ OI मतलब क्या है, जैसे ये 8 अप्रैल का डेटा है, इसका मतलब ये करंट एक्सपायरी, मतलब अप्रैल एक्सपायरी प्लस नेक्स्ट एक्सपायरी, मई एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। NSE हमें 3 एक्सपायरी का डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो हमने सिर्फ 2 एक्सपायरी का ही डेटा लिया, क्योंकि जो थर्ड महीना होता है उसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये 2 महीने का एक्सपायरी लिया और उसको हम लोग ऐड किया, ये टोटल OI हो गया। और ये जो चेंज इन OI है ना, ये आज की OI माइनस कल की OI, ठीक है। तो ये चेंज इन OI। और ये चेंज इन प्राइस, ये कितना परसेंटेज से प्राइस ऊपर गया और कितना परसेंटेज से प्राइस नीचे गया, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। और ये बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद ये है सेंटीमेंट। तो ये डेटा कैसे डाउनलोड करनी है NSE का वेबसाइट से, वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको NSE का वेबसाइट में आना है, यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स में आइए, इक्विटी डेरिवेटिव्स। अगर आपको स्टॉक की भाव कॉपी चाहिए, मतलब कैश सेगमेंट की, तो आप यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक डेटा डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, डेरिवेटिव मार्केट का जो OI है वो कैसे डाउनलोड करनी है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आके करंट मार्केट रिपोर्ट और व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर देखिए भाव कॉपी आ गया, भाव कॉपी फाइल CSV, इसको आप
डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड करने से ये देखो ये जिप फॉर्मेट में है, आप इसको अनजिप कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से डबल क्लिक करने से भी खुल जाएगा। तो ये एक्सेल शीट खुल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये फ्यूचर्स इंडेक्स है और नीचे आएगा आपका स्टॉक फ्यूचर्स की डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल है और ये एक्सपायरी है और ये ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पर भी है, लेकिन ये फ्यूचर्स की ओपन हाई लो क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ये ओपन इंटरेस्ट डाटा है। तो हम लोग जैसे कौन सी स्टॉक का डाटा देख रहे थे, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो HDFC बैंक यहाँ पर आपको सर्च करनी होगी। तो ये देखिए HDFC बैंक का ये ओपन इंटरेस्ट आ गया। ये है आपका करंट महीने का ओपन इंटरेस्ट। अभी जैसे जुलाई महीने चल रहा है तो ये 30 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट इतना है और नेक्स्ट एक्सपायरी ये सेकेंड महीना है, ठीक है। 27 अगस्त एक्सपायरी का डाटा ये है और ये 24 सितंबर इसकी वाई ये है। देखिए ये थर्ड महीने का वाई बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ इस 2 महीने का डाटा यहाँ से कॉपी किया और ये कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये जैसे पहला महीना और सेकेंड महीना यहाँ पर आपको पेस्ट करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद ये टोटल करना है और बाकी सारा कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये LB SB ये सब मैंने कैसे डिसाइड किया, मार्केट की जो सेंटीमेंट है इसको कैसे पता किया। तो उसके लिए आपको फ्यूचर्स की OI कैसे इंटरप्रेट करनी है उसको आना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक अभी आपका स्क्रीन का ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। तो एनीवे यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट बिल्डअप। यहाँ पर चेंज इन प्राइस मतलब ये HDFC का प्राइस 3.74% से गिरा है और ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो राइज इन प्राइस इंक्रीज इन OI इसका मतलब है शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए HLB हैवी लॉन्ग बिल्डअप, ये HLB MSB ये सब मैं अपना लैंग्वेज में लिखा, आप चाहो तो दूसरा नोटेशंस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं हैवी कैसे लिखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए चेंज इन प्राइस सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा, ये 10% भागा है पॉजिटिव, ठीक है, बुलिश था HDFC बैंक। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए ये ग्रीन में है मतलब इंक्रीज हुआ है, राइज इन प्राइस इंक्रीज इन OI ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर हैवी लॉन्ग बिल्डअप क्यों लिखा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम देखना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर आ जाती है, ये टर्नओवर मतलब क्या है, ये वॉल्यूम ही है कि नहीं। ये 5 डेज एवरेज देखो 833 है, ये 5 डेज एवरेज क्यों लिया, क्योंकि एक दिन का डेटा से आपको इतना अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता है। उस दिन शायद उस स्टॉक में कुछ न्यूज़ रहा होगा, इसलिए एक दिन में ज़्यादा वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम रह सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम देखनी है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 डेज एवरेज लिया। तो 5 डेज एवरेज है 833, लेकिन उस दिन का एवरेज देखिए कितना ज़्यादा है, ये 1488 करोड़। तो ये बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और उसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हो VWAP का सिग्निफिकेंस आपको जानना पड़ेगा। VWAP का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जिस प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। तो VWAP ये 871 पर सबसे ज़्यादा है, मतलब इस प्राइस में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। किस टाइप का ट्रेड हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट बिल्डअप, वो देखने के लिए आपको क्लोजिंग प्राइस देखना होगा। क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, 896, मतलब VWAP का बहुत ऊपर है।
तो यहाँ पर जो मार्केट का ऑपरेटर्स है, FII, DII और प्रो ट्रेडर्स, वो लोग ऑब्वियसली यहाँ पर बाय किया होगा, क्योंकि मार्केट VWAP का बहुत ऊपर जाके बंद हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर हैवी लॉन्ग बिल्डअप लिखा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे देखिए हैवी शॉर्ट कवरिंग। हैवी शॉर्ट कवरिंग कैसे हुआ? यहाँ पर जैसे प्राइस बढ़ा है कि नहीं, ओपन इंटरेस्ट घटा है, इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग। और वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो VWAP है, VWAP का ऊपर ही जाके मार्केट क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन लोग को तो अभी डर लग रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि VWAP का ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ। और ये शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से हुआ, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हैवी शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो वैसे करके आपको आइडेंटिफाई करनी है मार्केट की ट्रेंड क्या है। सिर्फ एक दिन या 2 दिन का डेटा देखने से आपको ट्रेंड मालूम नहीं पड़ेगी, आपको कुछ दिन इस डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और बिलीव मी, ये डेटा जो है ना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हो ना, तो आपको डेटा मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा बहुत रिलायबल होता है कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ बुलिश और बेरिश ही मालूम पड़ता है। वो बुलिश किस लिए हुआ, शॉर्ट कवरिंग के वजह से हुआ या लॉन्ग बिल्डअप के वजह से हुआ, वो यहाँ पर नहीं मालूम पड़ती है कि नहीं। लेकिन डेटा में आपको सब कुछ मालूम पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको डेटा मेंटेन करना ही चाहिए। यहाँ पर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उनका एक बात बोलना चाहूँगा। उन्होंने जब जियो लॉन्च किए थे ना, तो उस टाइम एक डायलॉग बोले थे, वो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोले डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो वो डायलॉग यहाँ पर भी लागू होता है। ये स्टॉक मार्केट में आप जितना डेटा के साथ खेलोगे ना, उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ 5 स्टॉक का डेटा मेंटेन करता हूँ, लेकिन आप चाहो तो 6-7 स्टॉक्स भी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है थोड़ा कम मेंटेन करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा। आप इतना सारा कंपनीज का डेटा एक साथ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल पाओगे, इसीलिए 4-5 टू 6-7 मैक्सिमम इतना कंपनीज का डेटा मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेरीज था वो मैंने क्लियर कर पाया। और अभी भी अगर आपका मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के फिर से पूछ सकते हो। और ये डेटा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो आज हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।